श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। हरि हरि नमः परमहंसाय सद्गुरुकमलजनकरन्दं भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सुदूरं चिनुतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रतिपालिभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मश्चियारवचसां यदिगादरण्यं मायामृगं दयतेप्सितमन्मथाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीविभूषितकर नवनीरदाभा पीताम्बराधुर्यं विफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि त्वामहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं नययूतमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन के नासत विघ्न। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर।
आइए हम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल 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 हरि बोल, जय राधा 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 राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल।
पे बहना उसकी खिलकन पे बजरीले तिरछन चितवन पे तिरछन चितवन पे बजरीले तिरछे चितवन पे सुखदास है बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सीताराम महाराज की जय जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी पुत्रमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री बालकृष्ण लाल की महती कृपा से मधेपुरा जिले के अंतर्गत सहरसा औराही ग्राम में श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान की जो ये धारा बह रही है, बहुत ही पावनमय है। ये भगवान की महती करुणा कृपा से है।
पान माघ के महीने में सुंदर ये श्रीमद् भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है। श्री बालक श्री लाल की महती कृपा है ये, एवं समस्त भक्त वृंद, विद्वज्जन, संतजन एवं समस्त श्रोता समुदाय इसमें गोता लगा रहे हैं। इसके मुख्य सूत्रधार जो है हमारे प्रिय संजय यादव जी, मनोज यादव जी, इसके मुख्य सूत्रधार एवं परीक्षित है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो लगावे। ये भागवती गंगा सबको सुलभ नहीं हो सकती। सुलभ उसी को होती है जब उसके भाग्य का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, तब ये हमें भागवती गंगा में स्नान करने का, अवगाहन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आप सब लोग और ही ग्रामवासी बड़े ही भाग्यशाली हैं। कल के सत्र में बड़े धूमधाम से श्री भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह में आनंद लिया सब लोगों ने। विवाह में भगवान का विवाह कराया गया। इस कथा के अंतर्गत सब लोगों ने आनंद लिया, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महाराज जो प्रभु का पहला विवाह हुआ ना, तो भगवती लक्ष्मी के साथ, और लक्ष्मी सदैव नारायण के पास रहती है। जो लक्ष्मी है भगवान को समर्पित ही करना पड़ेगा। इनके प्रकार कैसे भी किसी भी प्रकार से, क्योंकि थोड़ा सा धन वैभव हो जाता है ना, तो हम अपने आप को लक्ष्मीपति मान लेते हैं। जो लक्ष्मीपति अपने आप को मान लेते हैं ना, उन्हें फिर से शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। जो लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करते हैं, जैसे शिशुपाल बिना दुल्हन के लौट गया, इसी प्रकार से जीव को भी लौटना पड़ता है। लक्ष्मी को पुत्री मान लो, मां मान लो, चलेगा, लेकिन क्या मानते हैं? थोड़ा सा धन वैभव हुआ और बोले आओ तो बड़े लक्ष्मीपति। अरे लक्ष्मीपति तो नारायण ही हो सकते हैं, कोई नहीं। इसलिए कल प्रभु का प्रथम विवाह रुक्मिणी के पुत्र हुए प्रद्युम्न, साक्षात कामदेव के अवतार। कामस्तु वासुदेवासु दत्ता प्राकृत्यमन्युना देवोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यता। भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर के कामदेव को जो जला दिया था, भस्म कर दिया था, और जब रति बहुत रोई तब भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि जब यदुवंश कृष्णयावतारा, जब यदुवंश कृष्णयावतारा, जब यदुवंश कृष्णयावतारा, जब यदुवंश कृष्णयावतारा,
पति तोरा कृष्ण तोरे होई पति तोरा तने हुई है पति तोरा बचनो न अन्यथा होई न मोरा बचने अन्यथा होई न मोरा। भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें द्वापर में भगवान विष्णु के प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का आगमन होगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। ये मेरा वचन सत्य है। कृष्ण तनय के रूप में और आज ये सत्य हुआ और कामदेव के रूप में प्रद्युम्न के रूप में प्रथम पुत्र बनकर प्रकट हुए। जन्म हुआ, शंबरासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न का हरण कर लेकर के और समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाल दिया तो मछली एक निकल गई और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ करके फिर शंबरासुर को भेंट कर दी। शंबरासुर के पेट में प्रद्युम्न और मछली के पेट से ही शंबरासुर के घर में ही पहुंच गए। उनका लालन पालन भी वही हुआ। इधर नारद जी महाराज जाकर के रति को सावधान कर दिया कि देवी तुम्हारे पति का जन्म हो चुका है, जाओ शंबरासुर के यहाँ है और रति कामदेव पति कामदेव की पत्नी रति छद्म भेष में शंबरासुर के यहाँ सेवा करने के उद्देश्य से वहां पर पहुंच गई और प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगी, सेवा करने लगी। बहुत समय में, बहुत कम समय में प्रद्युम्न यौवन संपन्न हो गए। तब रति के भावों में परिवर्तन होने लगा। जब परिवर्तन देखा प्रद्युम्न जी महाराज ने तो कहा देवी आप मेरा लालन पालन कर रही हैं, पोषण कर रही हैं, भरण कर रही हैं, काम तो आप मांगा कर रही हैं, लेकिन आपका नजरिया है जो वो अलग है, जो आपकी दृष्टि है वो अलग है। उस दृष्टि में आपका मातृत्व नहीं दिखाई पड़ रहा। मातृभाव अतिक्रम्य वर्त से कामनीय था। मातृभाव कहीं झलक नहीं रहा। अब सेवा तो मेरी माँ के भाव से किया, लेकिन जो भरण पोषण कर रही है, लेकिन आपका मातृत्व नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि भाव ये ऐसा है ना, जो जैसा होगा, जैसा जिसका स्वभाव होगा वो अपने आप झलक जाता है। महाराज ये जो चेहरा है ना, ये दर्पण है, दर्पण। क्योंकि तारों की भीड़ में चांद छुपे नहीं और सूरज छुपे नहीं बदली के छाए। ललकार सुने वीर छुपे नहीं, दातार छुपे नहीं मांगने आए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं और प्रेम छुपे नहीं पीठ दिखाए। कभी गंग कहे सुनो ध्यान से प्यारे और कर्म छुपे नहीं भस्मी के रमाए। कोई कितना भी ऊपर से पर्दा डाल ले, महाराज जो जैसा भेष होगा, जिसका कर्म जैसा होगा, वो अचानक अपने आप दिखाई देगा। क्योंकि तारों के भीड़ में चंद्रमा कभी नहीं छुप सकता। चंद्रमा तो अलग ही चमकता है। महाराज बादलों में ये समर्थता नहीं है जो सूर्य को ढक सके।
जो असली क्षत्रिय होगा, असली वीर होगा, वो किसी की ललकार सुन करके अपनी पीठ छुपा करके भागेगा नहीं। और जो दानी होगा, दाता होगा ना, जो असल में दान करने वाला होगा, जो दान की महत्ता को जो जानने वाला होगा, वो अपना मुंह नहीं छिपाएगा। मांगने वाला कोई आएगा तो मुंह नहीं छिपाएगा। कितना भी कोई आडंबर कर ले, लेकिन जिसके कर्म जो जैसे हैं वो अपने आप उजागर हो जाएंगे। कर्म छुपे नहीं भस्मी की रमाई। कितना भी भस्म लगा लो महाराज, आपके कर्मों के द्वारा अपने आप झलक आ जाएगी कैसे व्यक्ति है, क्या चरित्र है। अरे चित्र को देख करके चरित्र पता चल जाता है महाराज। तब सिराधे लाइट चली गई क्या? आइए कुछ क्षण नाम संकीर्तन करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सिराधे जी, सिराधे जी, सिराधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जब प्रद्युम्न ने अपने भावों, रति के भावों को देखा, तब रति ने कहा, महाराज भगवान नारायण सुता संबर तो गहा, अहम तेरी कृतापत्नी रति कामो भवान प्रभु। अहम ते कृतापत्नी रति कामो भवान प्रभु। अरे आप साक्षात द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सबसे पहले चुरा कर ले आया और समुद्र में डाल दिया। उससे आप पूरी विस्तार से कथा श्रवण कराई। तब रति ने कहा, प्रभु आप मेरे पति हैं, आप साक्षात कामदेव हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पुत्र बनकर आए हैं, प्रथम पुत्र हैं आप। इस प्रकार से जब विस्तार पूर्वक रति ने प्रद्युम्न जी महाराज को बताया, तो प्रद्युम्न जी महाराज क्रोधित हो गए और शंबरासुर को ललकारना प्रारंभ कर दिया। अरे दुष्टो, मैं ही तेरा काल हूं। और शंबरासुर ने जैसे ही सोचा कि देखो तो मेरा काल मेरे ही घर में है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, सारी सेना तैयार की
और युद्ध हुआ। युद्ध में महाराज प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का वध करके प्रद्युम्न रति को लेकर द्वारिकाधीश लौटे। रुक्मिणी जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। प्रद्युम्न का स्वागत हुआ। सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए। सत्राजित नामक राजा के पास स्वंतक नाम की मणि थी जो प्रतिदिन 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन प्रदान करते थे। कुछ यदुवंशियों ने कहा महाराज ये जो मणि है इसे राज खजाने में जमा करा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप तो 4 आदमी हैं, 2 भाई हैं, उनकी सत्राजित की पत्नी और एक बेटी सत्यभामा, 4 लोग हो और प्रतिदिन 8 बार सोना आपके यहाँ प्रतिदिन निकलता है। ये 8 बार सोना देती है मणि, तो इससे आपकी जरूरतों से ज्यादा है, इसलिए आप इस मणि को द्वारिकाधीश महाराज के खजाने में जमा करा दीजिए। सत्राजित ने कहा वाह, पूजा हमने की, तपस्या हमने की और ये मणि हम द्वारिकाधीश को दे दो। सत्राजित कुछ बोला नहीं और वहां से चले आए। कुछ दिनों बाद एक दिन प्रतेन जो सत्राजित का भाई था वो मणि पहन करके शिकार खेलने के लिए चला। शिकार खेलने चला, जो उस मणि को चमकती हुई एक सिंह ने देखा तो प्रसेन को और घोड़े को मार करके और मणि लेके चल दिए। आगे चल करके जामवंत जी महाराज ने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी बेटी को दे दी। इधर सत्राजित का भाई जब लौट कर नहीं गया तो सत्राजित ने समझा कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे भाई का वध करा दिया और मणि ले ली। दुखी से रहने लगे। एक दिन अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे लगता है कि जो मेरे भाई का वध श्री कृष्ण ने ही करवा दिया है, क्योंकि वहां पर मेरे से मणि मांगी गई थी, मैंने मणि नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मेरे भाई का वध करा दिया लगता है। लेकिन कोई पक्की बात नहीं है, अभी आप किसी को कहना नहीं। अपनी पत्नी को कह दिया किसी को नहीं बताना। देवी ने कहा ठीक है महाराज, स्वामी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन माताओं का स्वभाव है कोई कितना भी अगोड़ रहस्य बता दे और कह दे नहीं बताना है, तो जब तक माताओं के द्वारा वो शब्द निकल नहीं जाएगा तब तक उन्हें चैन से नींद नहीं आती है, पेट में दर्द होता रहता है। तो एक दिन सत्राजित की पत्नी जो थी वो बैठी थी, अनमन सी बैठी थी। जब उदास बैठी थी तो पड़ोसन आ गए, बोले बहन क्या बात है, आजकल बड़ी उदास बैठी हो। पड़ोसन चर्चा करने लगी तो पड़ोसन से कहने लगी कि देव बहन एक बात आपको बता रही हूं, लेकिन किसी से बताना नहीं, किसी से कहना नहीं। पड़ोसन ने कहा कोई बात नहीं, जैसे तुमने किसी को नहीं बताया वैसे मैं भी नहीं किसी को बताऊंगी। क्यों बताऊंगी भाई? तो कहने लगी लगता है कि मेरे देवर का वध कृष्णचंद्र जी ने करवा दिया और मणि ले ली। इतना जैसे बताया पड़ोसन ने सुना, और पड़ोसन तो 4 दिन तो नहीं बताया किसी को, लेकिन अब जब नहीं बताया तो वो भी सूखने लगी। क्या करें, क्योंकि स्वभाव हुई है, पेट दर्द करने लगा उनका भी।
तो आगे चलकर के किसी और को बता दिया। ऐसे ऐसे चर्चा चलेगी करने करने जपंजना, बात फैलती गई, सारी जनता में बात चर्चा का विषय हो गया। देखो बचपन में कृष्ण माखन चोरी करता था, अब तो हीरे जवाहरातों की चोरी करने लगा है। अरे कोई कितना भी राजा हो जाए, महाराजा हो जाए, किसी का स्वभाव नहीं बदलता। अरे शुरू से चोरी की है, कैसे बदल जाएगा? भगवान को पता चला, भगवान ने राम राम ये कलंक लगा, तो भगवान ने उस मणि की खोज में चल दिए और निकल पड़े जंगल में। ढूंढते ढूंढते देखा कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, घोड़ा मरा पड़ा हुआ है। आगे देखा कि सिंह के निशान है, पैरों के निशान है, चिन्ह है। उन चिन्हों को देखते देखते आगे देखा तो सिंह भी मरा पड़ा है, आगे भालू के चिन्ह। और उन पग चिन्हों को देखते देखते महाराज मेरे प्रभु गुफा के अंदर प्रवेश कर दिया। अंदर प्रवेश किया तो देखा क्या, जामवंती जी, जामवंत की बेटी थी ना, जामवंती जी उस मणि को लेकर खेल रही थी। और भगवान जैसे प्रवेश किया वो डर गई और जाकर के अपने पिता से कहने लगी, पिताजी पता नहीं कौन आया है। और डर के मारे जैसे जामवंत ने देखा और खड़े होकर के तुरंत युद्ध करने लगे, एक दूसरे से युद्ध करने लगे। भगवान और जामवंत जी का महाराज 28-27 दिन तक भयंकर युद्ध चला, 27 दिन तक। लेकिन 28वें दिन मेरे भगवान ने जामवंत जी को एक ऐसा मुक्का मारा कि जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी तुरंत समझ गए, बस करो महाराज ने पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हैं, आप ही मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। पहचान निकल गई सरकार, यहाँ तक कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा मणि चोरी का कलंक लग गया है, विस्तार से सुनाया और कहा ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी महाराज ने कहा प्रभु अब ये मणि दे नहीं सकता। प्रभु ने कहा क्यों नहीं दे सकते हो? बोलिए मैं मणि कन्या को दे दिया है, कन्यादान कर दिया है, और कन्या का दिया हुआ धन वापस नहीं लिया जाता। कैसे लो मैं उससे, कैसे मांगू? एक बार संकल्प हो जाए उसको पूर्ण करना चाहिए। अरे संकल्प मन से होता है, जल और अक्षत लेकर ही थोड़ी संकल्प होता है। यदि संकल्प से विमुख जो व्यक्ति हो जाता है उसका कहीं पर ठिकाना नहीं है, उसे नरक में भी ठिकाना नहीं कहते हैं सब, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। स्वदत्ताम च परदत्ताम ब्रह्मवृत्ति हरिश्चया खष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम विजायते। कन्या और ब्राह्मण का धन कोई देकर के वापस ले लेता है तो उसे 60,000 वर्ष तक कीड़ा बनना पड़ता है, गंदी नाली का, गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। स्वदत्ताम च परदत्ताम, किसी के द्वारा दिया गया हो और उसने विक्षेप किया, उसमें ही पाप है। महाराज यहां तक शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण और कन्या का जो धन एक दिन रोक लेता है तो एक दिन रोकने से उसमें डबल देना पड़ता है, तब पाप से मुक्त हो पाता है। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। तो जामवंत जी महाराज ने कहा महाराज मैं कैसे ले सकता हूं वापस? तो बोले ये मुझे मणि तो चाहिए ही चाहिए। तो जामवंत जी महाराज ने कहा कि मैं अपनी बेटी ही आपको समर्पित कर देता हूं, तो दहेज के रूप में आपको मणि भी मिल जाएगी। इसलिए जामवंत जी गोविंद के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया और गोविंद ने स्वीकार किया। दूसरा विवाह प्रभु का संपन्न हुआ जामवंती के साथ। भगवान जामवंती जी को लेकर के द्वारिकाधीश आए। सत्राजित को मणि दी और मणि दी सत्राजित को रात भर नींद नहीं आई। मैंने द्वारिकाधीश को कलंकित कर दिया है, क्या करूं?
कितना बड़ा अपराध कर दिया है, इस अपराध से कैसे मुक्त हूं? तब सत्यराज तब मणि को लेकर के स्वयं गया द्वारिकाधीश जी के पास। बोले महाराज ये मणि आप अपने पास रखिए। बोले मैं मणि दे, मुझे नहीं चाहिए मणि। तब सत्यराज ने सत्यभामा का विवाह मेरे गोविंद से किया और कहा ये मणि भी रखिए। गोविंद ने कहा कि ये मणि मैं अपने पास नहीं रख सकता, लोग कहेंगे कि कृष्ण ने द्वारिकाधीश ने धन के लालच में, मणि के लालच में विवाह करके और मणि अपने पास रख ली। क्योंकि जनता माइक बार लाइट वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जनता में कब हवा बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गोविंद ने कहा कि मुझे मणि नहीं चाहिए। तो सत्यराज ने कहा प्रभु मैंने तो संकल्प कर लिया है इस मणि को भगवान को आपको देने के लिए, कन्या का दान कर दिया था। तो भगवान ने कहा कि तुम अपने घर में रखो और इसकी सेवा करो, सेवा के बाद जो भी धन हो वो हमारे राज्य कोष में समर्पित कर दो। इस प्रकार से तीसरा विवाह है गोविंद का, मेरे ठाकुर का विवाह सत्यराज जिसकी पुत्री सत्यभामा जी के साथ में संपन्न हुआ। एक बार प्रभु अपने प्रिय पांडवों के साथ में मिलने के लिए द्वारिकाधीश से दिल्ली पधारे। प्राचीन इसका नाम है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। तो पांडवों का आदित्य स्वीकार किया और भगवान एक दिन अर्जुन को लेकर के यमुना किनारे घूमते घूमते निकले। देखा कि एक यमुना के किनारे एक देवी तपस्या कर रही है। गोविंद ने कहा कि ये देवी देखो एकांत में कैसे बैठ रही है, इसको पता लगा कर के आओ। और अर्जुन महाराज गए, वहां देखा पूछा आप किसलिए एकांत में बैठी हैं? तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता परिवीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमो परमास्थितः। मैं अहम देवस्य सविता, मैं सूर्य के पुत्री कालिंदी हूँ। मैं द्वारिकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले वो तो मेरे प्रभु रथ पर बैठे हैं। अर्जुन ने कालिंदी का हाथ श्री कृष्ण के हाथों में सौंप कर मंत्र पढ़ दिया। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हो गया। बिंद और अरविंद नाम के राजा थे, दोनों की परम लाडली बहन नाम था मित्रवृंदा। परम सुंदरी भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ संपन्न हुआ। एक बार महाराज कौशल नरेश नग्नजित जिनकी बेटी का नाम है सत्या देवी, राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, उन बैलों को जो एक साथ ही नाथ देगा रस्सी से, उसी के साथ में अपनी बहन का विवाह, अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो प्रभु ने 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में बांध दिया, नाथ दिया। सत्या ने प्रभु को स्वीकार किया और सत्या के साथ में 6वां विवाह संपन्न हुआ। एक राजा धीराज के नाम की स्त्री है, एक राज्य संभालती है स्वयं। राजाधिदेवी की पुत्री का नाम है भद्रा। प्रभु का 7वां विवाह भद्रा के साथ संपन्न हुआ। एक बार भगवान ने चक्र में घूमती हुई मछली का भेदन करने से मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का विवाह पानी ग्रहण संस्कार संपन्न किया। भगवान का यह 8वां विवाह संपन्न हुआ। और एक और पराक्रमी राजा था जो भौमासुर था। हर जगह जाकर के राजाओं को, बड़े बड़े राजाओं को जीतता और उनकी कन्याओं को लेकर के अपने जेल खाने में डाल देता था।
सोचा था कि जब 16,100 राजकुमारियां हो जाएंगी तो उनका विवाह करूंगा। 20,000 जब राजकुमारियां हो जाएंगी उनका विवाह कर भगवान को एक साथ में सब उनको कन्याओं ने राजकन्याओं ने प्रार्थना की। तब भगवान के पास सूचना पहुंची, भगवान ने सत्यभामा को साथ में लेकर के भामासुर के पास गए। बड़ा विचित्र युद्ध हुआ महाराज, भामासुर के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु ने कारागार में जाकर प्रवेश किया तो राजकुमारियों के साथ में 16,100 राजकुमारियों को देखा। मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए और सोचने लगी ये राजकुमारियां हैं जो कहाँ जाएंगी, यदि घर जा रही हैं तो इन्हें कोई स्वीकारेगा नहीं। तो भगवान ने राजकुमारियों से कहा तुम्हारे मन में कोई अन्यथा ना विचार आए तो मैं आप सबको ग्रहण करता हूँ, आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे गोविंद ने एक मुहूर्त में ही 16,100 विवाह संपन्न किया। इस प्रकार परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह हो गए। कालांतर में भगवान की प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक बेटे, एक बेटी का जन्म और 10 पुत्र, 11 हर पत्नी से 16,108 पत्नियों से। इतने विशाल परिवार के साथ हमेशा प्रसन्न मुद्रा में मेरे गोविंद रहते हैं। एक दिन प्रभु ने सोचा हमारी रानी पटरानियां जो भी हैं सब कोई न कोई को भवन में बैठी रहती, लेकिन आज तक मैंने रुक्मणी को नहीं देखा। आज प्रभु गंभीर मुद्रा में बैठ गए। रुक्मणी ने 1000 बार पूछा प्रभु के मुख पर, ये गंभीरता देखी तो नहीं अभी पहले, इतनी गंभीर कैसे बैठे हैं। बेचारी पंखा लेकर के पंखा झलने लगी और पंखा करने धीरे धीरे बोली महाराज आप कैसे गुमसुम बैठे हैं। भगवान एकदम चौंक कर बोले, रुक्मणी की तरफ देखते हुए बोले रुक्मणी बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया है। ये प्रश्न सुनते ही रुक्मणी की तो होश उड़ गए। आज भगवान मुझसे न जाने क्या गलती हो गई, आज पूछ रहे मेरे से विवाह क्यों किया। इतने वर्षों बीत गए, 10 पुत्र एक पुत्री हो गई और आज मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने मेरे से विवाह क्यों किया। रुक्मणी जी बांध रही, कुछ नहीं बोली। भगवान तिरछी निगाह से देखा कि अभी तो रुक्मणी को कुछ नहीं हो रहा, क्या करो। गुस्सा भी नहीं आ रहा पर क्रोध भगवान का कोई लक्षण नहीं है। भगवान और अधिक सहने लगे, रुक्मणी मेरी दृष्टि में तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है, जोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि तुम गोरी हो मैं काला हूं और मैं कहा जिनके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, खानदान का कुछ पता नहीं, गुण हमने एक भी नहीं है। ये भले ही मान लो कि 1 नंबर का चोर है, यही गुण हमने बचपन में सीखा है, चोरी करना ही सीखा है। यदि तुम कहो कि हम बहुत बड़े पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, तो वो भी नहीं। यदि बलशाली होते तो रण छोड़ करके और समुद्र के बीच में नहीं बैठे होते, तो हम वीर भी नहीं, शत्रुओं के डर से समुद्र के बीच में महल बनाए बैठे हुए हैं। तुम ये कहो कि मैंने तो अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार तुम्हारा चयन किया है, देवी तुम्हारे माता पिता ने शिशुपाल के साथ में तुम्हारी सगाई कर दी थी। मेरी समझ में नहीं आता कि शिशुपाल में कमी क्या थी। खानदानी था, चेदी नरेश शिशुपाल राजा था और अपने राम को तो राजा कभी बनना नहीं है, राजा तो हमेशा उग्रसेन ही रहेंगे। इतनी बातें कहने पर भी
जब रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया तो मालूम है मेरे गोविंद ने क्या कहा, ताकि रुक्मणी अभी भी यदि बात बन जाए तो मैं राजी हूं, कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो शिशुपाल का वर्ण कर सकती हो। जैसे ऐसी बात कही, रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया, लेकिन बेचारी मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने कहा, अरे हमने तो सोचा था कि गुस्सा आएगा, मूर्छित हो गई। और भगवान ने तुरंत अपनी भुजाओं, 4 भुजाएं फैला करके, एक भुजा से पंखा कर रहे हैं, एक से जल पिला रहे हैं, एक से दो भुजाओं से मां भगवती रुक्मणी को पकड़ी हुई है, थामी हुई है। कुछ देर में रुक्मणी जी को होश आया। मेरे गोविंद ने रुक्मणी से बोले, देवी बुरा मत मानना, मैं तो हर्ष परिहास कर रहा था, मेरा तो विनोदी स्वभाव ही है, मैं बचपन से विनोदी रहा। कुछ अटपटी बातें कह दी हो तो उनके दिल से नहीं लगाना, लेकिन इतनी बातें सुनते ही तुम्हें बुरा नहीं लगा। देवी मन में कोई विचार मत रखना, आज सावधान होकर के रुक्मणी जी हाथ जोड़ करके भगवान को जवाब दिया। रुक्मणी ने कहा, आपने कुछ गलत नहीं कहा महाराज, आपने तो कहा कि मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, विवाह क्यों किया, बिल्कुल सही है, कहा तो प्रकृति और कहा अबद्ध में एक नारी, और कहा प्रकृति से परे आप पुरुष पुरुषोत्तम, मेरा आपका मेल कहाँ हो सकता है, मुझे आपने अपना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो तुमने विवाह क्यों किया। रुक्मणी बोली, मैं पूछती हूँ, आपके कोई माता पिता भी है क्या? जगत के पिता और माता तो आप ही हैं, जगत के गुरु आदिश्वर तो आप ही हैं, केवल आप ही गोपाल हो, तो आपके तो कोई माता पिता होते हैं क्या? आप दुनिया को माता पिता मानते हो, तो इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? और आपने कहा, मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूँ। मेरे गोविंद से रुक्मणी बोली, सत्यम भयादिव गुणे भरुक्रमांता सेते समुद्र उपलम्भन मात्रयात्मा नित्यम करेन्द्रिय भय प्रतिविग्रहस्तम तत्सेव कर्णपदम विदुतम तमोन्धम। जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, शत्रु बैठे हो, उस हृदय में आप कहाँ रुक सकते हैं? आपका वास तो हो ही नहीं, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही आपका वास होता है। रुक्मणी जी ने हर शब्द की व्याख्या पलट दी, अर्थ बदल दिए, भगवान स्तब्ध रह गए। भगवान रुक्मणी जी के भाव स्वभाव की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। सुखदेव जी के परीक्षित भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी हैं, उनके 2 विवाह हुए। एक तो रुक्मी की नातिन के संग, दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के संग। उषा ने स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देख लिया। परिणाम ये हुआ कि अपनी सहेली चित्रलेखा, जो बड़ी मायावी थी, उससे कहा, और वो रात्रि में ही द्वारिका पहुंच करके और अनिरुद्ध जी महाराज को चुरा कर ले आई। भगवान ने भगवान को नारद जी के द्वारा पता चला। बाणासुर को बोले, हमारा पौत्र हमें लौटा दो, तो बाणासुर से युद्ध छिड़ गया। और महाराज शंकर जी भी उसकी सहायता करने के लिए आ गए। परिणाम ये हुआ कि भगवान और शिव में भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में सबने भगवान